लेट्स इमेजिन कि आप अदालत में खड़े हैं और सज़ा या रिहाई का फैसला एक जज नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम कर रहा है। हॉस्पिटल में आपकी बीमारी का आखिरी फैसला डॉक्टर्स नहीं बल्कि एक कंप्यूटर मॉडल दे रहा है। ट्रैफिक में आपके सामने दौड़ती एक खुदकार गाड़ी अचानक गलत मोड़ काट देती है और बाद में खबर आती है कि सरकारी इदारे इस टेक्नोलॉजी को जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे दर्जनों वाकयात हो चुके हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये मौजूदा हकीकत है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में विफाकी सेफ्टी रेगुलेटर्स ने अक्टूबर 2025 में टेस्ला के फुल सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर ताज़ा तहकीकात खोल दी हैं। करीब तरीन 3 मिलियन गाड़ियों के दायरे में दर्जनों हादसात और मुतअद्दिद जख्मियों की रिपोर्ट्स के बाद ये खबर बहुत बड़े बड़े अखबारात में भी जारी की गई। तो सवाल यहाँ पर यह है, अगर ये निज़ाम गलत फैसला करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी, हुकूमत या वो इंजीनियर्स जिन्होंने ये कोड लिखा? और इससे सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि हम इन टेक्नोलॉजीज के अखलाकी मयार और कानून साजी कैसे तय करेंगे ताकि नुकसान होने से पहले ही हिफाजती रुकावटें लगा दी जाएं। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, यानी कि एआई, मसनूई जहानत, एआई में रेगुलेशंस, इखलाकियात और जवाबदेही। क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल डिबेट्स नहीं है, ये रोजगार, सेहत, इंसाफ, जमहूरियत और इंसानी कानून का मामला भी है। सबसे पहले समझते हैं कि एआई की ताकत और खतरा एक साथ क्यों बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में डेटा सेंटर्स और एआई मॉडल्स की वजह से बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA कहती है कि 2022 में डेटा सेंटर्स ने तकरीबन 460 टेरावाट आवर बिजली खर्च की और 2026 तक ये खपत दुगनी होकर 1000 टेरावाट आवर से जायद हो सकती है। कुछ नई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि 2030 तक महज डेटा सेंटर्स की आलमी खपत तकरीबन 945 टेरावाट आवर के आसपास बताई गई है। ये रफ्तार मजमूई आलमी बिजली नमूने से 4 गुना तेज है। इसका मतलब यह है कि एआई की कीमत सिर्फ पैसा नहीं, तवानाई, माहौलियाती असरात और पॉलिसी रिस्क भी है। आप समझते हैं इखलाकी चैलेंज क्या है? सबसे पहला मसला बायसनेस है, यानी कि तासुब। एआई वही सीखती है जो उसे डेटा में मिलता है। अगर माजी में किसी कंपनी के हायरिंग रिकॉर्ड में मर्द उम्मीदवार ज्यादा थे तो सिस्टम मुस्तकबिल में भी खवातीन को कमतर समझेगा। ये कोई मफरूज़ा नहीं है। 2018 में राइटर्स ने तफसील से रिपोर्ट किया कि अमेज़ॉन ने अपना एक खुफिया एआई रिक्रूटिंग टूल इसी बिना पर बंद किया क्योंकि वो खवातीन के खिलाफ मुनज़्ज़म तासुब दिखा रहा था। इसी तरह क्रिमिनल जस्टिस में इस्तेमाल होने वाले रिस्क असेसमेंट टूल्स कॉम्पास पर प्रोपब्लिका ने 2016 की मारूफ तहकीक में दिखाया कि सयाह फार्म मुलजिम को ज़्यादा हाई रिस्क लेबल मिलता है। हालांकि पेशगोई की दुरुस्तगी भी कमज़ोर थी, यानी कि इंसाफ के नाम पर अदम मसावत। दूसरा बड़ा मसला है शफाफियत। ज़्यादातर जदीद मॉडल्स ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। हॉस्पिटल, बैंक्स या अदालतें जैसी हसास जगहों पर जब फैसला एआई दे तो शहरी का हक है कि वो जाने फैसले की बुनियाद क्या थी, लेकिन खुफिया मॉडल्स और तिजारती राज इस वजाहत को धुंधला देते हैं। नतीजा ये कि ऑटोमेशन बायसनेस पैदा होता है। इंसान मशीन की राय को एग्जैक्ट मान लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तीसरा नुक्ता है जवाबदेही, आंसरेबल होना। अगर खुदकार गाड़ी रेड लाइट तोड़कर हादसा कर दे तो कसूर किसका होगा? ड्राइवर का, उस कंपनी का, सॉफ्टवेयर लिखने वाली टीम का या रियासत का जिसने असूल नरम कर रखे हैं? अमेरिका में टेस्ला की खुदकार ड्राइविंग से मुतालिक जो नई एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही है वो इसी बड़े सवाल की ताज़ा मिसाल है कि तकनीकी खराबी, डिज़ाइंस में खामी या निगरानी में कमी किसकी कानूनी जिम्मेदारी बनेगी? अब देखते हैं कि दुनिया इसको कैसे रेगुलेट कर रही है।
सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की 2024 में तारीखी EUAI एक्ट की मंजूरी। ये पहला जामे फ्रेमवर्क है जो AI को खतरे की सतह के मुताबिक बांटकर कवायद लागू करता है। इंतहाई खतरनाक जुमरे, फॉर एग्जाम्पल सोशल स्कोरिंग या कमजोर तबकात को जोड़ तोड़ से हदफ बनाने वाले निज़ाम, बराह रास्त ममनू, हाई रिस्क शोबे जैसे कि सेहत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और माली खिदमत में सख्त मुताबिकत। ये पहला जामे फ्रेमवर्क है जो AI को खतरे की सतह के मुताबिक बांटकर कवायद लागू करता है। इंतहाई खतरनाक जुमरे मसलन सोशल स्कोरिंग या कमजोर तबकात को जोड़ तोड़ से हदफ बनाने वाले निज़ाम, बराह रास्त ममनू, हाई रिस्क शोबों जैसे कि सेहत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और माली खिदमत में सख्त मुताबिकत, असेसमेंट, डेटा गवर्नेंस, इंसानी निगरानी और शफाफियत लाजमी होनी चाहिए। जबकि चैटबॉट्स, डीप फेक्स के लिए कम मगर सख्त वाज़े इंकशाफात की शर्त। और उधर अमेरिका में ताहाल एक ऑलराउंडर के तौर पर कोई कानून तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ रहनुमा असूल और एजेंसी लेवल पर एक्शन मौजूद है। मगर मजमूई तौर पर सेल्फ रेगुलेशन ही गालिब है, जिस पर नाक़दीन कहते हैं कि मार्केट दबाव अक्सर इखलाकियात को पीछे धकेल देता है। और चीन ने तेज रफ्तार पॉलिसी तो अपनाई हुई है, मगर रियासती निगरानी और सर्विलेंस के साथ, जहां फेशियल रिकग्नाइजेशन से लेकर सोशल स्टेबिलिटी तक के मकासद के लिए AI का वसी इस्तेमाल रिपोर्ट होता है। यूनेस्को और दीगर इदारों ने इखलाकी असूल जारी किए हैं, मगर वो सॉफ्ट लॉ हैं। अमलदारी कौमी रियासतों की मर्जी पर है। हकीकी दुनिया के असरात समझने के लिए चंद रोशन केसेस देखते हैं। सेहत के शौबे में बड़े ब्रांडेड मेडिकल AI सिस्टम्स के गलत फैसलों ने खबरदार किया कि AI को फैसला साज नहीं बल्कि सिर्फ माविन होना चाहिए है। अदलिया में AI सिस्टम्स के गलत फैसलों ने खबरदार किया कि AI जैसी मिसालें बताती हैं कि डिजिटल गैर जानिबदारी अक्सर महज दावा रहती हैं। जंग के मैदान में 2024-25 के दौरान गजा में इसराइल के लेवेंडर जैसे AI हदफी निज़ाम पर बैनुल-अक़वामी मीडिया और हुकूक इंसानी ग्रुप्स ने संगीन सवाल उठाए कि हज़ारों मुमकिन अहदाफ की फहरिस्तें तेज़ी से बनाकर शहरी जानी नुकसान बढ़ा तो नहीं दिया गया। इस बारे में द गार्डियन और कुछ अहम मैगजीन ने भी रिपोर्ट किया है। सियासत और जमहूरियत के महाज पर 2024-25 के इंतखाबी साल में डीप फेक्स ने पूरी दुनिया में इलेक्शन बॉडीज को चौकन्ना रखा। भारत के इलेक्शन कमीशन ने हालिया रियासती इंतखाबात से पहले सियासी जमातों को AI और डीप फेक के गलत इस्तेमाल से बाज रहने की सख्त हिदायत जारी की थी। इसी तरह थिंक टैंक्स, एकेडमिक इदारों ने 2024 की लहर के बाद मुस्तकबिल के बड़े खतरात पर वार्न भी किया। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि ये बहस हमारे लिए भी उतनी ही आम है। अदायगियों में स्टेट बैंक का रास्त एक बड़ी पेशरफ्त है। फौरी, कम लागत डिजिटल पेमेंट्स, P2P और P2M की वसी सहूलत और खुद चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन के इम्कानात बढ़ते हैं। 2025 में पाकिस्तान ने नेशनल AI पॉलिसी के मंजूरी की समत नुमाया कदम बढ़ाया। 6 सतूनों पर मबनी फ्रेमवर्क, नेशनल AI फंड्स और स्कोर सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अहदाफ, मगर साथ ही सिविल सोसाइटी और डिजिटल राइट्स ग्रुप्स ने प्राइवेसी, निगरानी और जवाबदेही के पहलू मजबूत करने की सिफारिशात भी पेश की। ज़ाती डेटा के तहफ़्फ़ुज़ पर हमारे यहाँ कानून साजी अभी इर्तिकाई मरहले में है। वज़ारत IT के ड्राफ्ट्स, सिविल सोसाइटी की समायात और आलमी फ्रेमों की 2025 की गाइडलाइन सब यही बताती हैं कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को जल्द मौसर बनाना होगा, वरना AI बाइस्ड सर्विलेंस, इम्तियाजी हायरिंग और मालियाती तासुब जैसे खतरात बढ़ा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब AI एक पॉलिसी फैक्टर है। राइटर्स ने मई 2025 में खबर दी कि पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का मंसूबा वाज़े किया। ये सब कुछ ये बताता है कि मौशी दबाव और डिजिटल मईशत के तवाज़ुन में AI का एनर्जी फुटप्रिंट किस कदर
पॉलिसी मैट्रिक बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी AI एक पॉलिसी फैक्टर है। रॉयटर्स ने 2025 में खबर दी कि पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का मंसूबा वाज़े किया है। ये भी बताया कि मौशी दबाव और डिजिटल मईशत के तवाज़ुन में AI का एनर्जी फुटप्रिंट किस कदर पॉलिसी मैट्रिक बन चुका है। अच्छा, तो इस सब का सलूशन क्या है? पहली बात, कानून साजी। यूरोपीय मॉडल से सीखते हुए हाई रिस्क शोबों के लिए लाजमी इंसानी निगरान यानी कि ह्यूमन इन द लूप ऑडिट ट्रायल, डेटा गवर्नेंस और वजाहत होना शर्त होनी चाहिए। कम से कम सेहत, अदलिया, पॉलिसिंग, मालियात और ऐसे शोबे जहां पर हसासियत ज़्यादा हो वहां पर ज़्यादा निगरानी होनी चाहिए है। दूसरी बात, शफाफियत। जैसे ग़िज़ाई मसनूआत पर अज्जा लिखे जाते हैं वैसे ही एल्गोरिदम के लेबल होने चाहिए हैं। ये मॉडल किस डेटा पर ट्रेन हुआ, इसकी हदूद क्या है, गलती की शरह क्या है। IEA और दीगर तवानाई मुतालियात ये बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत और बिजली की खपत धड़ाधड़ बढ़ेगी। इसीलिए पॉलिसी में सस्टेनेबल AI और ग्रीन डेटा सेंटर्स भी शामिल हों। तीसरी बात, जवाबदेही का होना लाजमी है। अगर खुदकार सिस्टम्स गलती करें तो अजाला कौन करेगा? AI लाइबिलिटी फ्रेमवर्क वाज़े होना चाहिए है। AI के प्रोडक्ट लाइबिलिटी असूल होने चाहिए जिनमें मुतासरा शहरी को मुआवजे और शफाफ तहकीकात का हक मिले। ये बहस फिलहाल अदालतों और रेगुलेटर्स के बीच बटी हुई है, जैसा कि टेस्ला FSD केसेस से झलकता है। चौथी बात, जमहूरी अमल और मीडिया। बहुत सारे इलेक्शंस ने हमें यह दिखाया कि AI जनरेटेड आवाज़ें और चेहरा अवामी राय को चंद घंटों में बदल सकते हैं। भारत के इलेक्शन कमीशन की ताज़ा वार्निंग इसी तशवीश का अक्स भी है। अब आते हैं सब में पाकिस्तान के रोड मैप क्या है। नंबर 1, AI एथिक बोर्ड, जिसमें कानून, टेक्नोलॉजी, सेहत, मालियात और इंसानी हुकूक के माहिरीन शामिल हो। नंबर 2, हाई रिस्क रजिस्ट्री, यानी कि जो भी इदारा सेहत, अदलिया या कानून नाफिज करने में AI लगाए पहले रजिस्टर्ड हो, मॉडल कार्ड और रिस्क असेसमेंट जमा करवाए। नंबर 3, एक्सप्लेनेबिलिटी या रीड्रेस, यानी कि शहरी को AI फैसले की वजह, अपील और इंसानी नजरसानी का हक हासिल हो। नंबर 4, प्रोक्योरमेंट रूल्स, यानी कि हुकूमती खरीद में शफाफियत होनी चाहिए, बाइस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए है और प्राइवेसी मयारात का होना भी लाजमी है। नंबर 5, स्किल्स एंड सैंड बॉक्सेस, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और रेगुलेटर्स के साथ एथिकल AI सैंड बॉक्सेस जहां हेल्थ, एजुकेशन में छोटे मगर मौसर मॉडल्स आजमाए जाएं। आखिर में नाजरीन, जब भी आपको लगे कि मशीन ने फैसला कर दिया है, आपका पूछने का हक है कि क्यों, कैसे, और अगर ये गलत हुआ तो अजाला कौन करेगा। यही सवाल कल के महफूज मुआशरे की बुनियाद बनेगा। और हाँ, जब आप अगली बार कोई आपसे कहे कि AI सब ठीक कर देगी तो आप उन्हें बताएं कि AI तभी ठीक करेगी जब इंसान पहले उसके लिए सही असूल बनाएगा।